नमस्कार दोस्तों। तो आजकल हमारे जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सच बोलने का बुखार चढ़ा हुआ है, या एक तरीके से कह सकते हैं हम कंपटीशन चल रहा है। पहले पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने सेना के खिलाफ खूब जहर उगला। सेना के खिलाफ पाकिस्तान में रहकर बोलना बड़ा जोखिम का काम है, कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि लेकिन वो बाहर है तो उन्होंने खूब सेना के खिलाफ जहर बोला। लेकिन हद तो तब हो गई जब अपोजिशन में पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज के लीडर अयाज सिद्दीकी ने जनरल असेंबली में ये बयान दिया कि अभिनंदन को जो छोड़ना था वो पाकिस्तान की मजबूरी थी। क्यों थी? कि जिस दिन अभिनंदन के छोड़ने पर डिसीजन होना था, उस दिन जो बैठक में थे वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर आए थे, जिन्हें उनकी भाषा में वजीर खारजा बोला जाता है। प्राइम मिनिस्टर नहीं आए और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा थे। और जनरल बाजवा जब आए, उनके शब्दों में है कि जनरल बाजवा आए तो उनके टांगें काँप रही थी और माथे पर पसीना था, और उन्होंने कह दिया था कि अगर हमने 9 बजे तक अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो भारत आक्रमण कर सकता है। यानी कि फौज इतनी डरी हुई थी। ये अभी वाक़या ख़त्म ही नहीं हुआ था, तो वहाँ पे 2 जोकर और हैं। हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा हैं। 2 जोकर हैं, तो 2 जोकर में से एक है फवाद चौधरी। ऐसे उनका नाम फवाद चौधरी है, लेकिन वो फसाद चौधरी ज़्यादा लगते हैं, तो उन्हें इसी नाम से बुलाता हूँ, फसाद चौधरी हैं वो। और वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है। साइंस टेक मिनिस्टर कह लीजिए या साइंस मिनिस्टर कह लीजिए। ये वही मिनिस्टर हैं जब भारत का चंद्रयान 2 जब हमारा फेल हो गया था, पूरा नहीं तकरीबन क्या कहते हैं, अब थोड़ा बहुत जो फेल हो गया था, तब इन्होंने बयान दिया था। पूछा इन्होंने, किसी पाकिस्तानी ने पूछा, भाई आप क्यों ऐसे मिशन नहीं करते? तो उन महाराज का जवाब था कि हमारे झंडे पे ही चांद है, तो हम वहाँ जाके क्या करेंगे? तो इस तरीके के साइंस मिनिस्टर हैं। कह रहे नहीं भाई, अब जो इनका बयान आया है तो इन्होंने खुलेआम ये बोला है कि पुलवामा का अटैक जो है हमने किया, और इन्होंने ये बोला है कि हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा। अरे बेवकूफ़ो, वैसी FATF की तलवार तो हम पे लटक रही है, और तुम अपने मतलब आ बैल मुझे मार वाली कहावत सिद्ध कर रहे हो। अरे यार, इसे घुस के मारना नहीं कहते हैं, इसे कायराना हरकत बोलते हैं। अरे तुम्हारी फौज में हिम्मत है तो आओ अटैक करो, फिर बताएगी कि इंडियन आर्मी क्या है, इंडियन आर्मी किसे कहते हैं। लेकिन तुम में ये हिम्मत है नहीं, तुम्हारी टांगें कैसी काँप रही हैं। तो तुम भाड़े के जो टट्टू जो तुमने वहाँ पे पैदा कर रखे हैं, उन्हें वहाँ छोड़ देते हैं हिंदुस्तान में, और वो कायराना तरीके से अटैक करते हैं। आमने सामने की लड़ाई लड़ो ना, फौज है ना तुम्हारी, खाए पाल पोस के बड़ा कर रहे हो। तो नहीं, तो ये उन्होंने बयान दिया, फिर फौज ने उनको कुछ कहा हो तो अब ये उस बयान से ही पलट गए। ठीक है, तो ये हैं हमारे फसाद चौधरी, पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। एक और मिनिस्टर हैं इनके, शेख रशीद, रेलवे मिनिस्टर। ये वही वाले हैं पाव पाव वाले, न्यूक्लियर बम वाले। इनके स्टेटमेंट थे कि हमारे पास पाव पाव भर के बम हैं न्यूक्लियर बम, और ये कह रहे थे कि हमारे पास तो ऐसा न्यूक्लियर बम है कि जब हम हिंदुस्तान में फोड़ेंगे तो मुसलमानों को कुछ नहीं होगा, सारे हिंदू खत्म हो जाए। ऐसे तो मिनिस्टर हैं ये रेलवे मिनिस्टर होते हुए जब ऐसा हुआ था कि कराची रावलपिंडी एक्सप्रेस में आग लग गई थी, जिसमें कि 74 लोग मर गए थे, तब इनका एक स्टेटमेंट आया था। तब ये क्या कहते हैं, इनके स्टेटमेंट ये है कि जब आग लगी नाश्ते में, जब नाश्ता फटा, उससे उनका सिलेंडर और चूल्हा दोनों फट गए। ये स्टेट एक्चुअली में उस ट्रेन में हुआ क्या था कि एक कोई व्यक्ति था जो जिस गैस का सिलेंडर लेके सफ़र कर रहा था, खाना बना रहा, तो उसमें गैस का सिलेंडर फट गया था, जिसकी वजह से उस ट्रेन में आग लग गई थी और 74 लोग मारे गए। ये वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे ट्रेन में गैस का सिलेंडर लेके सफ़र करते हैं, बाकायदा ट्रेन में खाना पकाते हैं। और इस तरीके, ये पहला वाक़या नहीं है, और भी इस तरीके के वाक़ये हो गए, लेकिन कोई चेकिंग ही नहीं है, ना कोई रोक है। तो इस मुल्क का तो हाल ही बुरा है। ये सिविलाइज्ड मुल्क नहीं रह गया, ये अनसिविलाइज्ड मुल्क हो गया, और ये सीधे सीधे समझ लीजिए अपने आप को 13वीं शताब्दी में ले जा रहा है।
साइंस और टेक्नोलॉजी तो दूर दूर की बात, करो ही मत इनसे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कोई अगर होगा फिर देखेंगे, कोई फिर इन्होंने नमूनागिरी दिखाई तो।